इस फिल्म में आर्मी का बस नहीं चलता है, उसे तो एक बस कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारे पर नाचना पड़ता है। वह शक्ति जिसके अदृश्य होकर विदृश्य होने का भान है, वह कभी कभी कुछ ऐसे खेल कर जाती है कि खिलौना टूटकर बिखर जाता है या उसकी दृश्यता अदृश्यता में प्रेरित हो जाती है। जी हाँ, प्रेरिता बनने से पहले ही उस शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला नैसी के साथ। ऐसा खेल जो नैसी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वह सदा सदा के लिए अदृश्य में दृश्य बन गई। हुआ यह था कि सूरज सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठाकर ले गए थे। सेना के कई जवान अधिकार गायब हो गए थे और 15-20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उनका आता पता नहीं मिला तो सेना ने यह मान लिया था कि वे आतंक के भेंट चढ़ गए। नैसी वही नैसी जो पहले एक हिरण की तरह खुलासे भरती रहती अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था उसने। गांव वालों ने रमेश्वर काका ने उसे बहुत समझाया पर सब कुछ समझकर भी वह एक नासमझ बन रही। सुनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सूरज जिंदा है, वह मारा नहीं है। फिर से अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं किया क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सूरज शहीद हो चुका है। अब नैसी के पास खुद कुछ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वो हर हालत में सूरज को पाना चाहती थी। इसका अगला कहानी अगले वीडियो में आएगी।